दोस्तों नमस्ते। फैंटेसी ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का जो फर्स्ट टी20 होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पे बहुत चीज़ आपको बताने वाले हैं। जब कोई भी मैच जो फर्स्ट मैच होता है उसमें बहुत चीज़ नए चीज़ हमको जो पता नहीं होता है उसके बारे में हम सारे को हम एनालिसिस करके हम इसमें समझाने वाले हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेयर को सिलेक्ट करना है, कौन कौन प्लेयर यहाँ पे खेलने वाले हैं। ये बहुत सारे प्लेयर नए देखने को मिलते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डी फेरारिया ये नए प्लेयर हैं। उस तरह के यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेयर हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसको हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। वो उस टाइप के प्लेयर को हमने किस तरीके से सिलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाली है। जब हम इस तरीके से हम टी20 में टीम बनाते हैं, मेरा तो सबसे फेवरेट है टी20। मैं वनडे में भी बनाता हूँ और टी10 में भी बनाता हूँ। ये सारे फॉर्मेट से ज़्यादा हमें सबसे अच्छा लगता है। बहुत अच्छी तरीके से हमको टीम सेलेक्ट करने का मौका मिलता है और प्लेयर को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे एनालिसिस करने का मौका मिलता है और शॉर्ट टाइम में 4-5 घंटे में पूरा मैच खत्म हो जाता है। और वनडे टी20 और टी10 में हम तीनों फॉर्मेट में जब टीम बनाते हैं उसमें तो सबसे बेस्ट होता है टी20। टीम बनाना बहुत सरल हो जाता है, इसलिए हम टी10 में मैं तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ। इसलिए मैं भी आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से हमने यहाँ पे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर को हमने अपने टीम में फिट करके रखना है। और इस ग्राउंड में पिच रिपोर्ट क्या रहेगी उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कीपर सेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्लेयर है। 4 प्लेयर में स्टप्स को तो हम स्टप्स और जे शर्मा यहाँ पे खेलने का चांस नहीं है, इनको बहुत कम खेलने का चांस है। तो यहाँ एच क्लासिन और ईशान किशन ये 2 प्लेयर ही यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। ये बात आपने कंफर्म करके रख लेना है, ये 2 ही प्लेयर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद में बैटिंग सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे 3-3 ओपनर यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें। इंडिया की तरफ से जायसवाल हो गए और यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, ये तीनों में से किसको बिठाया जाएगा और किसको खिलाया जाएगा। और रिसेंटली हम देखा जाए तो ये 3 के 3 प्लेयर जो है बहुत बड़े शानदार प्लेयर है। तो इन 3 में से कौन प्लेयर खेलने वाला है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आगे जाके। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, मार्को एंसिन जो वर्ल्ड कप में बहुत शानदार खेले थे और मार्करम बहुत कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी परफेक्ट होने वाले हैं। और दूसरे इंडिया की तरफ से बहुत से प्लेयर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए रविंद्र जडेजा, ये शानदार प्लेयर होंगे दोस्तों। और नीचे की तरफ से यहाँ पे फेलेलु कुआए खेल सकते हैं। अगर ये खेलेंगे तो ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर रहेंगे। वाशिंगटन सुंदर और डी फेरारिया का इनका बहुत कम चांस है खेलने का। मोहम्मद सिराज की वापसी हो गई और कुलदीप यादव, ये दोनों विश्व कप खेल के आए थे, आपको पता है विश्व कप में आग लगा के आए थे, बहुत शानदार प्लेयर रहे थे। और रवि बिश्नोई भी लास्ट सीरीज में ठीक ठाक खेले थे। और यहाँ पे ए सिंह लास्ट सीरीज में इतना खास तो नहीं चले थे, फिर भी ये बहुत शानदार प्लेयर है। अगर 1-2 मैच में अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, होते ही है। और यहाँ पे कोटजी है, ये भी बहुत शानदार प्लेयर है, ये खेलेंगे भी और ये शानदार तरीके से खेलेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे महाराज जी है, महाराज जी ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग बहुत ठीक ठाक की थी। विकेट बेशक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिए, फिर भी इनका जो बॉलिंग अटैकिंग है बहुत शानदार रहा था। उस हिसाब से इस सीरीज में इनका बहुत शानदार फॉर्म रहेगा, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। और टी शम्सी बहुत शानदार प्लेयर, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत स्पिन बॉलिंग करते हैं, बहुत ठीक ठाक एकदम शानदार। तो इतने तो हमने यहाँ पे दीपक चहल हो गए। उसके बाद में नीचे की तरफ से बी हेनड्रिक हो गए, एल विलियम जो नए प्लेयर हैं, इनका मौका कम मिलेगा यहाँ पे। एम कुमार, ये पता ही है लास्ट सीरीज में खेले थे, विकेट भी ले लिया था, ठीक ठाक खेलेंगे। इस सीरीज में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद सिराज भी आ गए हैं, तो इसलिए इनको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो बर्जर है और ये बर्टमैन है, इनका खेलने का चांस भी बहुत कम है दोस्तों। साउथ अफ्रीका लास्ट 5 में से 4 हारा हुआ है और इंडिया ने लास्ट 5 में से सिर्फ 1 हारा हुआ है। वैसे टी20 में देखा जाए तो इंडिया का फॉर्म चाहे टी20 हो चाहे वनडे हो,
चाहे किसी भी फॉर्मेट में इंडिया अभी बहुत शानदार फॉर्म में है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी युवा प्लेयर आ रहे हैं बहुत ठीक ठाक आ रहे हैं। ग्राउंड की बात किया जाए तो दोस्तों ये दरबान साउथ अफ्रीका में हो रहा है। बैटिंग पिच रहेगा, पेसर को मदद मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पे मौसम हमें परेशान कर सकता है। उसके बाद में लास्ट 5 मैच के T20 के बात किया जाए तो 160 का एवरेज है। यहाँ पे 5 मैच में 51 विकेट गए हैं, तो ठीक ठाक विकेट गए हैं। पेसर को ही ज़्यादा विकेट मिले हैं, स्पिनर को बहुत कम विकेट मिले हैं। हेड टू हेड की बात किया जाए तो दोस्तों टोटल 14 मैच खेले गए हैं 5 साल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। उसमें 7 जीता हुआ है इंडिया ने, 6 जीता हुआ है साउथ अफ्रीका ने, और एक 9 रिजल्ट हुआ है। मतलब 50-50 मान के चल सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, क्योंकि इतना डिफरेंट है नहीं। किस तरीके से हमने यहाँ पे टीम बनाना है दोस्तों, जिस हिसाब से हमने 160 का यहाँ पे एवरेज स्कोर देख लिया, तो यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा जाना है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे 5 मैच में से सिर्फ 51 विकेट गए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक मैच में सिर्फ 10 विकेट गए हैं। किसी तरह से भी आप मान सकते हो, चाहे एक तरफ के 5, एक तरफ के 5 मान लो, या एक तरफ के 6 मान लो, एक तरफ के 5 मान लो। किसी तरीके से भी यहाँ पे विकेट सिर्फ 5 मैच में 51 विकेट गए हैं, तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा। यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे क्लसन और ये दोनों प्लेयर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे पास बैट्समैन में बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं, खास खास प्रकार के। डेविड मिलर हो गए, हेंड्रिक हो गए, ये क्या बोलते हैं, रिंकू सिंह हो गए। ये अगर खेलेंगे इनका बारी बहुत देर में आएगी। यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे एसएसवी जायसवाल भी है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ तीनों ओपनर है। इसमें से कौन किस स्थान में खेलने के लिए आया, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात रहेगी। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों का खेलने का चांस ज़्यादा है। अगर इनमें से कोई एक नहीं खेलेगा तो यहाँ पे इनका खेलना पक्का है। एसएसवी जायसवाल पक्का खेलते हुए हमें नजर आएंगे। एच खलासिन बहुत शानदार प्लेयर रहेंगे। ये आप अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अगर बनाना चाहो तो इनको बना सकते हो। इनको भी हमने अपने टीम में रख लेना है। और ईशान किशन की अगर बात करें तो ये 3 या 4 नंबर में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे अगर तीनों ओपनर को टीम में रखा जाता है तो इनका 5 या 6 नंबर में मौका मिल सकता है। तो उस हिसाब से दोस्तों इनको हम इस टीम में ड्रॉप करने वाले हैं। यहाँ पे हम 6 टीम बनाने वाले हैं। तो 6 टीम में हम इनको 2 टीम में तो इनको हम रखना ही है हमने। फिर भी पहले हम बेस लेवल का टीम जो बनाते हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एच क्लासन को सेलेक्ट कर लिया। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे दोस्तों ये सूर्य कुमार यादव पे कैप्टन है, तो ये 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं। ये हमने कई बार इनको देखा है लास्ट सीरीज में, किसी भी टाइम आ जाते हैं। तो यहाँ दोनों ओपनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से। अगर इसमें से एक नहीं खेलता है कोई, तो यहाँ जायसवाल खेलने वाले हैं। तो अभी हम इन दोनों को सेलेक्ट करने वाले हैं, और डेविड मिलर और रिजा हेंड्रिक को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में एम जॉनसन और एडन मार्करम और जडेजा जी को हम तीनों प्लेयर को लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये 3 के 3 बहुत शानदार है। वैसे भी ऑलराउंडर के जितने भी प्लेयर होते हैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट दे देते हैं। उस हिसाब से भी ऑलराउंड वाले प्लेयर हमेशा सेफ प्लेयर ही होते हैं। बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मोहम्मद सिराज हो गए, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, ये तीनों को सबसे ऊपर दिखाया गया है। इस ग्राउंड में स्पिनर का चलने का चांस बहुत कम है, इसलिए आप यहाँ पे आप ड्रॉप करना चाहो तो कुलदीप यादव को आप ड्रॉप करके जा सकते हो। यहाँ पे रवि बिश्नोई को भी आप ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फास्ट बॉलर का और स्पिनर का इस ग्राउंड में। उस हिसाब से आप यहाँ पे सिराज को लेके जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ए सिंह अगर खेलते हैं तो इनको भी आप लेके जा सकते हो। मैं यहाँ पे स्पिनर को अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे दोस्तों एक ही स्पिनर को आप ले लेना, केशव महाराज। ये इस ग्राउंड में बहुत शानदार तरीके से चलने वाले हैं। उस सिंह को रखने वाले हैं, तो ए सिंह को लेंगे। तो कुछ अपना टीम कुछ इस टाइप का बना लिया हमने। एच क्लासन, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, डी मिलर, रिजा एंड्रिक, एम जॉनसन, जडेजा और सिराज, सिंह और कोटजी और महाराज को लेके हमने यहाँ पे
एक टीम बनाया। हमने यहाँ पे ज़्यादातर बैटिंग वाले प्लेयर को ही ले लिया दोस्तों। ये इसलिए ले लिया क्योंकि इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बैटर चलते हैं, ज़्यादा रन बनते हैं। 160 का एवरेज स्कोर है, इसका मतलब यहाँ पे कम से कम 200 रन बनना है। तो 200 रन बनेंगे तो ज़्यादा बैटर ही काम करेंगे यहाँ पे। हमने बॉलिंग को भी हमने ठीक ठाक ही ले लिया, हमने बॉलिंग को भी ठीक ठाक सेलेक्ट किया है। इसमें जॉनसन हो गए, कॉडजी हो गए, महाराज जो साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग करेंगे। इंडिया की तरफ से जडेजा हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए और ए सिंह। हमने यहाँ पे हमने स्पिनर को सिर्फ 2 स्पिनर रखा हुआ है। ही प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट है। अगर आप ऑलराउंडर को बनाना चाहो तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा की बारी बहुत लेट आती है, और ये स्पिनर होने के कारण से भी ये इस ग्राउंड में कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ा रिस्की रहेंगे। उस हिसाब से आप यहाँ पे रविंद्र जडेजा को बहुत कम सेलेक्ट करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर बैटिंग ऑर्डर से ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर मुझ पे देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कितने कितने बनाया। हेनरिक को क्लासिन को बनाया 4% लोगों ने, सबसे ज़्यादा शुभमन गिल और यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को देख सकते हैं, यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से ज़्यादा बनाया। उसके बाद में यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में भी लोगों ने ठीक ठाक बना लिया है। बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज को सबसे ज़्यादा लोगों ने बनाया। मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाऊंगा, तो यहाँ पे जॉनसन को बनाने वाला हूँ और ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बना के अपना टीम कुछ इस टाइप का बनाने वाला हूँ दोस्तों। कैप्टन बनाना हो तो हेनरिक भी कैप्टन के लायक है, डेविड मिलर की, और यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया कैप्टन हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप 6 टीम बनाते हो तो यहाँ पे आपने पता ही है सबको एक ने एक कहीं ना कहीं फिट करना ही है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। 6 टीम बनाते हो तो यहाँ पे 2 टीम में इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख लेना। ये भी बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों, बहुत चलेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे क्विंटन डिकॉक तो है नहीं, ये ही चलने वाले हैं और ये स्टंपिंग और कैच से भी पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ये परफेक्ट होने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।